हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो योगी सरकार एक नई भर्ती की तैयारी कर रही है। कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती भी होगी। प्राथमिक शिक्षा विभाग में खाली पदों का आंकड़ा एक बार फिर से बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 5 शिक्षकों की सेवा समाप्ति हो चुकी है। CUET का परिणाम घोषित हो चुका है और यूपी सबसे निर्धन राज्य बन चुका है। तो दोस्तों, सारी अपडेट्स पर हम एक साथ डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो योगी सरकार एक के बाद एक जो नई भर्तियां हैं उनका विज्ञापन जारी कर रही है। तो इसी क्रम में दोस्तों बहुत जल्द एक और नई भर्ती आपकी आने वाली है और इसमें जो भी एलिजिबल होगा वो तैयारी करना शुरू कर दे। तो यूपी में दोस्तों खेल कोटे से भर्ती होंगे 534 कांस्टेबल। देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने खेल कोटे से कांस्टेबल के 534 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें 22 खेलों में 335 पुरुष अभ्यर्थी और 18 खेलों में 199 महिला अभ्यर्थियों की जो भर्ती है वो की जाएगी। बोर्ड जल्द ही भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। इसमें केवल खिलाड़ियों की खेल विषयक दक्षता और प्रमाण पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर ही चयन किया जाएगा। भर्ती की न्यूनतम अर्हता में निर्धारित खेलों में से किसी एक में प्रतिभाग करने का प्रमाण पत्र देना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया है कि न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 22 वर्ष इसकी उम्र रहेगी। कुशल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम आयु सीमा में 2 और अधिकतम आयु सीमा में 5 साल तक की छूट दी जा सकती है। चयन खिलाड़ियों की खेल संबंधी दक्षता व प्रमाण पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। तो इन 8 खेलों में ले चुके हों भाग, नेशनल खेल हो, नेशनल चैंपियनशिप हो, जूनियर या सीनियर हो, फेडरेशन कप नेशनल हो, जूनियर या सीनियर हो, अखिल भारतीय अंतर्राज्यीय चैंपियन सीनियर हो, अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी खेल अंडर 19 हो, राष्ट्रीय विद्यालय खेल अंडर 19 हो और अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता में से किसी एक में प्रतिभाग करना जरूरी है और इसके अतिरिक्त 12वीं या समकक्ष शैक्षिक योग्यता अनिवार्य होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका बहुत ही जल्द जो विज्ञापन है वो जारी होने वाला है। बहुत जल्द का मतलब अक्टूबर महीने में ये आ जाएगा। एक दूसरी दोस्तों नई भर्ती है एडेड कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षकों की। पहले तो ये मामला हल्का हो रहा था, ठंडा हो रहा था, लेकिन अब ये गर्म है और प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक रखे जाएंगे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को जो प्रस्ताव है वो बनाकर भेज दिया गया है। शिक्षकों को 2 तरीके से रखा जा सकता है। एक तो पूर्व से स्वीकृत विषय जो अब अप्रासंगिक हो गए हैं उनके शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण देते हुए कंप्यूटर शिक्षण की जिम्मेदारी दे दी जाए, या फिर दूसरा प्रस्ताव है संविदा पर कंप्यूटर शिक्षकों को रखने का। इस प्रस्ताव पर प्रदेश सरकार वित्त विभाग की राय ले रही है। मंजूरी मिलने के बाद कंप्यूटर शिक्षक रखे जाएंगे। इससे पहले कभी इन स्कूलों में नियमित कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई थी। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने यूपी बोर्ड के सचिव को 21 अप्रैल को पत्र लिखकर जिन स्कूलों में कंप्यूटर विषय शिक्षा की मान्यता हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की है अलग अलग है पढ़ाई हो रही है उनकी जानकारी मांगी गई थी। तो नई शिक्षा नीति में देखा जाए तो ऑनलाइन कराएंगे पढ़ाई। तो स्कूली शिक्षा में कंप्यूटर की उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में सर्वाधिक आवश्यकता महसूस की गई। नई शिक्षा नीति में हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कराने का प्रस्ताव है, जिसके तहत ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ाई कराई जाएगी। ऐसे में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता। राजकीय विद्यालयों में तो सरकार ने 2018 में कंप्यूटर शिक्षकों के पद सृजित करते हुए लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों के पद नहीं हैं। तो ऐसे में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी कंप्यूटर के जो शिक्षक हैं उनके पद जल्द ही निकलने वाले हैं। दोस्तों, देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा विभाग में खाली पदों का आंकड़ा फिर से बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने दिया है
और साथ ही साथ इन पदों को भरने के लिए क्या कुछ पैमाना लगा रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो 20/9/2022 के अतुल प्रधान जी के बेसिक शिक्षा के अंतर्गत 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्व माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों में कितने पद सृजित हैं तथा उक्त में से वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं तो क्यों? तो प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकारा गया कि 5,80,084 पद सृजित हैं तथा वर्तमान में सीधी भर्ती के ग्रामीण क्षेत्र में 51,112 और नगर क्षेत्र में 12,149 पद रिक्त हैं। साफ तौर पर खाली पद बताए गए और पिछली बार भी बताया गया था। और एक चीज़ यहाँ पर नई जोड़ी गई कि प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 63,229 पद खाली बताए गए हैं, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरे जाने के प्राविधान है। संप्रति माननीय न्यायालय के समकक्ष प्रकरण विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया संपादित नहीं हो रही है। परिषदीय विद्यालयों में बताया गया कि गैर शैक्षणिक कर्मियों के पद सृजित नहीं हैं। और दोस्तों, ये रहा संदीप सिंह जी का जवाब। बेसिक शिक्षा मंत्री हैं बेसिक शिक्षा विभाग के स्वतंत्र प्रभार। तो दोस्तों, यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षक विभाग, जो प्राथमिक शिक्षा विभाग है, उसमें खुलेआम जो रिक्त पदों का आंकड़ा है वो रख दिया गया है। 63,000 से अधिक रिक्त पद बताए जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो जूनियर में भी 63,000 से अधिक पद रिक्त हैं और इनको प्रमोशन के माध्यम से भरने के लिए कहा गया है। तो अगर प्राथमिक में हेडमास्टर के और उच्च प्राथमिक में सहायक के पद भरे जाएंगे तो वो दोस्तों प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों से ही भरे जाएंगे। तो कुछ नहीं मानकर चलिए तो 30 से 40,000 पद ऐसे होंगे जो सहायक अध्यापक प्राथमिक के प्रमोट होकर जो है जूनियर में जाएंगे। तो ऐसे में लगभग 40,000 पद और रिक्त के मान के चलिए तो लगभग 1 लाख पदों पर जो है रिक्तियां हैं वो स्पष्ट तौर पर बेसिक शिक्षा विभाग में लिखित तौर पर नज़र आ रही हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि सरकार इसका विज्ञापन कब जारी करती है। पिछली बार तो क्वेश्चन के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने यह भी बताया था कि हमने 68,000 भर्ती कर दी, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में है। और ऐसे में देखा जाए तो पेंडेंसी निपटने के बाद और 6800 की आरक्षण सूची पर जो फाइनल सुनवाई है वो कल की डेट में होगी। तो एक आधी हियरिंग में ये मामला क्लियर ही हो जाएगा। तो इसके बाद भी आपके प्राथमिक शिक्षा विभाग में एक और बड़ी नई भर्ती के बारे में विचार हो सकता है और इसकी अनाउंसमेंट भी की जा सकती है, क्योंकि बार बार बेसिक शिक्षा मंत्री जी को इस प्रश्न के माध्यम से सदन में घेरा जा रहा है। दोस्तों देखा जाए तो बदायूं में 5 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। 69,000 भर्ती के तहत 2020 में इनकी नियुक्तियां हुई थी। आवेदन में अंक पत्रों से ज़्यादा दर्शाए थे नंबर। तो मूल दस्तावेज और आवेदन पत्र में अंकित नंबरों में अंतर मिलने पर बीएसए ने जिले के अलग अलग ब्लॉक के स्कूलों में तैनात 5 शिक्षकों की सेवा समाप्ति कर दी है। और बीएसए ने ये कार्रवाई शासन के एक आदेश के क्रम में की है। तो आनंद प्रकाश शर्मा ने बताया है कि शासन के आदेश के क्रम में 69,000 भर्ती के तहत आए शिक्षकों की जांच कराई गई थी। जांच में 5 शिक्षक ऐसे मिले जिनके मूल दस्तावेज और आवेदन पत्र में अंकित नंबरों में अंतर मिला है। इन 5 शिक्षकों की जो सेवा है समाप्त करते हुए रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। दोस्तों, CUET-PG के परिणाम घोषित हो चुके हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोमवार को विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा PG CUET के परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिसके लिए 6,07,000 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। NTA की निदेशक परीक्षा साधना पराशर ने बताया है कि CUET-PG के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों में से 3,02,000 महिलाएं और शेष पुरुष थे। NTA ने CUET-PG के लिए विषयवार टॉपर की घोषणा भी की है। दोस्तों देखा जाए तो नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट आई सामने। निर्धन राज्यों में उत्तर प्रदेश देश के सबसे निर्धन राज्यों में शामिल हो चुका है। तो नीति आयोग ने अपनी पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक
MPI रिपोर्ट में कहा है कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे निर्धन राज्यों में शामिल हैं। सूचकांक के अनुसार बिहार की 51.91% आबादी गरीब है। इसके बाद झारखंड का नंबर है, वहाँ की 42.16% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करती है। उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, जहाँ के 37.79% लोग निर्धन है। तो देख सकते हैं प्रदेश, अगर देखा जाए तो देश के 3 सबसे बड़े निर्धन राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शुमार हो चुका है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गई आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।